भारत में करीबन 71,500 रियल एस्टेट ब्रोकर्स हैं और अब आप एक नया शब्द सुन रहे हैं रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर, प्रॉपटेक। क्या प्रॉपटेक रियल एस्टेट ब्रोकरेज को ख़त्म कर देगा? क्या प्रॉपटेक एक तरह का खतरा है रियल एस्टेट ब्रोकरेज के लिए? रियल एस्टेट ब्रोकरेज एक सर्वे के अनुसार भारत में करीबन 10,400 करोड़ का बिजनेस है। अब रियल एस्टेट ब्रोकर्स के अंदर बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी आते हैं, रियल एस्टेट ब्रोकरेज फर्म्स भी आती हैं, बैंक्स भी आती हैं, कंसल्टेंसीज आती हैं और फिर फ्रीलांसर ब्रोकर्स भी आते हैं। एक और सर्वे के अनुसार प्रॉपटेक इंडस्ट्री ने 2010 से 2020 के बीच में करीबन 26,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। अब ये इन्वेस्टमेंट हुआ है एआई के अंदर, ब्लॉकचेन के अंदर, आईओटी के अंदर और रियल एस्टेट के डिजिटलाइजेशन के अंदर। इससे रियल एस्टेट ब्रोकर्स को नुकसान कैसे हो रहा है, होगा या नहीं होगा, ये एक समझने वाली बात है। ऑलरेडी रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर ब्रोकर्स के सामने काफ़ी समस्याएं हैं, जैसे कि रेरा के आने के बाद एक तरह से बर्डन बढ़ गया उनके ऊपर। रेरा का कंप्लायंस करवाना, रेरा के रेगुलेशन के अकॉर्डिंग लोगों से इन्वेस्टमेंट करवाना, वाइट मनी, ब्लैक मनी एक ऑलरेडी हमारे देश में बहुत बड़ी समस्या है। कस्टमर्स की ब्रोकर्स के साथ में एक्सपेक्टेशंस बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि स्टॉक मार्केट के अंदर पैसा बहुत तेज़ी से ऊपर नीचे होता है। लोगों की भारत में अपेक्षा है कि रियल एस्टेट में भी अगर मेरा कहीं इन्वेस्टमेंट करा दिया है तो मेरा इन्वेस्टमेंट तेज़ी से बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ा तो ब्रोकर की समस्या। लीगल एस्पेक्ट्स में बहुत ड्यू डिलिजेंस करना पड़ता है। रियल एस्टेट के अंदर लीगल अपने आप में एक बहुत बड़ा टेरिटरी है, जहाँ पे ब्रोकर्स का नॉलेजेबल होना बहुत ज़रूरी है। ये अपने आप में एक बर्डन है। लार्जर इकोनॉमिक फंक्शंस जैसे इन्फ्लेशन, मद्दी आ जाना, ये भी रियल एस्टेट ब्रोकर्स के लिए ऑलरेडी एक समस्या है। ब्रोकरेज टाइम से मिलना, नहीं मिलना, सही ब्रोकरेज मिलना, काफ़ी ब्रोकर्स में बट जाना, ये ऑलरेडी एक समस्या है। ट्रेनिंग, आपने स्टॉक मार्केट में सेबी के थ्रू काफ़ी रेगुलेशन देखे हैं। लोगों का ट्रेन होना, सर्टिफिकेट होना स्टॉक मार्केट में बड़ा इजी है। इसमें कई सर्टिफिकेट कोर्सेस हैं, लेकिन रियल एस्टेट ब्रोकर बनने के लिए कोई सर्टिफिकेट कोर्सेस नोन कोई बहुत अच्छे है नहीं। तो ट्रेनिंग अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है। इन सब समस्या के बावजूद दिन रात मेहनत करने वाले ब्रोकर को अब ये नया शब्द सुनने को मिलेगा, प्रॉपटेक। क्या होने वाला है प्रॉपटेक से? रियल एस्टेट ब्रोकर्स को क्या समस्या होने वाली है, या क्या एक्चुअली ये प्रॉपटेक उनकी हेल्प करने वाला है? समस्या कैसे चालू होगी, या हम बोलें रियल एस्टेट ब्रोकर की जॉब्स क्या कट हो जाएंगे एआई आने के कारण? इसका एक प्रैक्टिकल उदाहरण ये हो गया, पहले कोई आपसे प्रॉपर्टी खरीदने आता था तो आप उसको 10, 12, 15 साइट्स दिखाते थे। अब सिंपल एग्जांपल दूं तो वर्चुअल टूर्स आ गए। शायद आपको 10-15 जगह जाना नहीं पड़ता है, आप वर्चुअल टूर दिखा के काम कर देते हैं। लेकिन एक प्रॉपटेक कंपनी आई, उन्होंने लोगों को ऑनलाइन खुद ही दिखाना चालू कर दिया, तो ब्रोकर की महत्ता कम हो गई। लीगल पेपर, ड्यू डिलिजेंस, फ्रॉड्स के चक्कर में ग्राहक डायरेक्ट प्रॉपर्टी टेक्नोलॉजी कंपनीज जो कि ऑनलाइन डील्स बना रही हैं, ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट करा रही हैं एंड फुल लीगल ट्रांसपेरेंसी, तो ब्रोकर का जॉब फिर वहाँ से कट गया। आईओटी के अंदर आप लीगल डॉक्यूमेंट ऑनलाइन स्टोर कर पा रहे हैं, ब्लॉकचेन में कर पा रहे हैं, गवर्नमेंट भी करना चालू कर देगी, कर दिया है एक्चुअली। तो फिर ब्रोकर्स जो पेपर लेकर आते थे, वेरीफाई करवाते थे, उनके साथ में और 10 लोग होते थे जो ये लीगल वर्क काम करते थे, वो काम कम हो जाएंगे। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो प्रॉपटेक रियल एस्टेट ब्रोकर्स के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। हम ऑलरेडी एआई के कारण जॉब कटौती की बात कर रहे हैं, ये भी एक तरह का फ्रीलांसिंग बिजनेस खत्म करने का एक माध्यम हो गया है। लेकिन क्या सही मायने में प्रॉपटेक से रियल एस्टेट ब्रोकर्स को नुकसान है? तो जैसे हम कई दिनों से सुनते आ रहे हैं कि एआई के कारण देश में विदेश में जॉब्स में कमी आ जाएगी, मेरा ऐसा मानना है प्रॉपटेक प्रॉपर्टी टेक्नोलॉजी, जिसमें भी एआई, ब्लॉकचेन, काफ़ी नई चीज़ें आप सुनेंगे, आईओटी, आपके जॉब्स कम नहीं होंगे। प्रॉपटेक से एक्चुअली रियल एस्टेट ब्रोकरेज इंडस्ट्री खत्म नहीं होने वाली है। नेक्स्ट जनरेशन को प्रॉपटेक समझ में अगर आया तो नए जॉब जनरेट होंगे। एक रियल एस्टेट ब्रोकर को आज
15, 20, 25 विजिट करनी पड़ती हैं गर्मी में, बारिश में, प्रॉपर्टी टेक्नोलॉजी के कारण। जैसे कि बड़ी इंडस्ट्री, बड़ी कंसल्टिंग फर्म्स या बड़े ब्रांड्स इस टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, जो कि बहुत महंगी नहीं है। उसका आप यूज़ करके घर बैठ के आप भी वीडियो टूर दे सकते हैं। पूरे रियल एस्टेट के अंदर ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सिर्फ टेक्नोलॉजी से वीडियो टूर कराने से आपकी प्रॉपर्टी बिक नहीं जाती है। आपका अपना जो सालों का ब्रोकरेज का एक्सपीरियंस है, जो एक लोकल ट्रस्ट है, उसको यदि आप प्रॉपटेक के साथ कंबाइन करते हैं, टेक्नोलॉजी के साथ कंबाइन करते हैं, तो एक्चुअली में आप अपना बिजनेस 10 गुना ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। आप अपना खुद का एक ब्रांड बना सकते हैं। तो 71,000 रेरा ब्रोकर्स तो रजिस्टर्ड हैं। हम सभी जानते हैं करीबन 10 गुना ज़्यादा ब्रोकर्स हैं जो रजिस्टर्ड ही नहीं है। तो हम उन लोगों को टेक्नोलॉजी के थ्रू एक नया प्रोफेशन प्रॉपटेक के थ्रू दे सकते हैं। आपको सिर्फ रियल एस्टेट ब्रोकर होना या रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ होना ही आपको रियल एस्टेट के अंदर एंट्री नहीं दिलाता है। आजकल गली मोहल्ले चौराहे में हर व्यक्ति ऐसे देखा जाए तो ब्रोकर है, सभी कुछ ट्रेडिंग खरीदा बेची कर रहे हैं। तो हम प्रॉपर्टी टेक्नोलॉजी का अगर यूज़ करें तो यही बाय सेल ऑफ लैंड परचेज, रेंटल, आप सिर्फ लोकली नहीं, आप पूरे इंडिया में, देश विदेश में कर सकते हैं। प्रॉपटेक प्रॉपर्टी टेक्नोलॉजी या प्रॉपटेक फर्म्स जैसे कि माइक्रोमिट्टी, हम लोग इन्हीं मुद्दों के ऊपर आपसे अगले कुछ एपिसोड्स में डिस्कस करेंगे, स्पेशली रियल एस्टेट ब्रोकर्स के साथ, कि कैसे प्रॉपर्टी टेक्नोलॉजी, एआई इन प्रॉपर्टी, एनालिटिक्स इन प्रॉपर्टी मैनेजमेंट, प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर्स का आप यूज़ करके अपनी खुद की एक ब्रांड बना सकते हैं। कैसे माइक्रोमिट्टी आम आदमी, कॉमन मैन, रियल एस्टेट ब्रोकर्स को प्रॉपटेक का अर्ली नॉलेज देकर, क्योंकि प्रॉपटेक अभी भी शायद काफ़ी लोगों ने तो सुना ही नहीं होगा, लेकिन ये 4,000 करोड़ का बिजनेस हो गया है। मैं पहले पॉडकास्ट में बोल चुका हूँ, ये 8,000 करोड़ तक पहुँच जाएगा। ये बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। हमें इसका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप रियल एस्टेट में, ब्रोकरेज में अपना बिजनेस बनाए रखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हमारी ब्रांड बने और टेक्नोलॉजी आपकी दुश्मन बनने के बजाय आपकी दोस्त बन जाए, तो आप ये प्रॉपटेक इंडस्ट्री को फॉलो करते रहें। ना सिर्फ हमारा पॉडकास्ट, आप प्लीज़ प्रॉपटेक से रिलेटेड न्यूज़ पढ़िए, आप प्रॉपटेक से रिलेटेड नई कंपनियों के बारे में पढ़िए, आप उनसे जुड़िए। आपको यह बिजनेस कम नहीं करेंगी, ये आपका बिजनेस नेशनल लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे बढ़ाएंगी। रियल एस्टेट ब्रोकर्स के साथ में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जो शायद ही कोई लोग इस बारे में बात करते हैं, वो है फाइनेंसिंग की, अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस। एक्चुअली ब्रोकर्स को काफ़ी डील्स पता होती हैं, काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जहां वो खुद भी पैसा कमा सकता है, लेकिन लैक ऑफ कैपिटल, बैंकों का फाइनेंस ब्रोकर्स को तो मिलता नहीं। ठीक है, आप घर बेचते हैं, होम बायर को मिलता है, आप कमर्शियल ऑफिस बेचते हैं तो कमर्शियल मिलता है, लेकिन क्या आपको कोई डील बनाने के लिए, डील को होल्ड करने के लिए फाइनेंसिंग बैंक देगा? नहीं देगा। लेकिन क्योंकि प्रॉपटेक के नाम पर काफ़ी कंपनीज को फंडिंग मिल रही है, अगर आप कोलैबोरेशन करते हैं, टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, तो आप जहां हैं वहीं से इन कंपनीज के साथ वाया प्रॉपटेक मीडियम अपना खुद का डील्स बना सकते हैं, अपना खुद का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये जो रियल एस्टेट ब्रोकरेज का गेम है, ट्रेडिशनली सिर्फ खरीदना बेचना या रेंट पे लेना देना, ये चेंज हो रहा है। ये प्रॉपटेक के कारण इससे कहीं आगे जाएगा। जैसे कि स्टॉक मार्केट में बड़ी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट होता है, स्टॉक्स खरीदे बेचे जाते हैं, तो छोटे टिकट साइज पे भी खरीदा बेची होती है, पूरा पूरा कंपनी नहीं बेची जाती। वैसे ही प्रॉपटेक के कारण, फ्रैक्शनल रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के कारण ब्रोकर्स के लिए एक पूरा नया पिटारा खुलने वाला है इन्वेस्टमेंट का, जहां पे छोटे टिकट साइजेस में भी इन्वेस्टमेंट आएगा, काइंड ऑफ ट्रेडिंग होगा। तो आज ये बहुत ज़रूरी है कि रियल एस्टेट ब्रोकर्स इस बात को समझें कि प्रॉपर्टी टेक्नोलॉजी इस पूरे लैंडस्केप को, इस पूरे रियल एस्टेट अनरेगुलेटेड मार्केट को रेगुलेट करने वाली है। इसमें नए रूल्स एंड रेगुलेशंस आने वाले हैं, इसमें लीगल बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज भी बोल सकते हैं, लेकिन ये आपके लिए अच्छा है, ये मार्केट बढ़ेगा, इसमें नए इन्वेस्टर्स की एंट्री होगी। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम एज ए ब्रोकर हम प्रॉपटेक से हाथ मिलाएं, दोस्ती करें और नई आने वाली कंपनियों के साथ में इस चीज़ को समझें और अपने व्यापार को नया ब्रांड नेम और विदेशों तक, देश विदेशों तक पहुंचाएं।